गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इस डीमैट अकाउंट ने मुझे लूट लिया है। हेल्प मी टू सजेस्ट ए बेस्ट डीमैट अकाउंट। ये एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जिस जब मैंने ट्रांजैक्शंस में चेक किया तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो लूट रहा है। ठीक है, पहले मैं ये सोचता था कि ये डीमैट अकाउंट अच्छा होगा, और उस समय क्या होता था कि हम लोग एक स्टॉक्स लेते थे, उसके बाद फिर एक महीने बाद फिर कोई दूसरा स्टॉक लेते थे, इसलिए हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन इस तरफ नहीं गई कि हमारा कितना पैसा एज ए डीपी चार्जेस, एसटीटी चार्जेस इनमें जाता है। तो इस चीज़ को हमने एक ऑब्जर्व किया। पहली बात है, हमने इस डीमैट अकाउंट को इसलिए चूज किया था ताकि हमारा जो बैंक है, ठीक है, वो इससे कनेक्टेड है, हमारे अदर जो डीमैट अकाउंट से कनेक्टेड है बैंक, इसीलिए हमने उसी बैंक का हमने डीमैट अकाउंट लिया था। और उसके बाद हमने ये सोचा कि ये कन्वीनियंट है, और इस डीमैट अकाउंट, जो बैंक, जिस बैंक का ये डीमैट अकाउंट है उसी का, मतलब वही बैंक है, ठीक है, जिसका ये डीमैट अकाउंट है। तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगी हम उस बैंक के अंदर डाल देंगे, और उस बैंक से जैसे विड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट वो बैंक के अंदर आ जाता है। इसका कोई भी वॉलेट नहीं होता। अगर हम सेल करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ को लेके हमने अ, इसको हमने ओपन कराया था, और ये बहुत पहले हमने ओपन कराया था। ठीक है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि ये हमें लूट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये हमें लूट रहा है। ठीक है, और आप भी ये समझ लो कि ऑब्जर्वेशन करना आप सीख लो कि आपको कौन लूट रहा है। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है आपके ट्रांसैक्शंस में, कि डीपी चार्जेस ये कितना ले रहा है, एएमसी कितना ले रहा है, उसके बाद एएमसी के बाद एसटीटी चार्जेस कितना ले रहा है। ये सारी चीज़ें आपको, ये समझ लो कि ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप गो थ्रू कीजिए, आप देखिए कि ये जो डीमैट अकाउंट, जो करंट एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है, वो आपसे कितना ट्रांजैक्शन चार्जेस ले रहा है। बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, डीपी चार्जेस होते हैं। देखो, बाय करने के डीपी चार्जेस, बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं जो बाय करने के, जनरली बाय करने के जो डीपी चार्जेस है नहीं लेते हैं। ठीक है, ये बाय करने के डीपी चार्जेस ले रहा है। इसका मतलब है कि अगर बाय करने के जितने डीपी चार्जेस ले रहा है उतने ये सेल करने के भी लेगा। तो इसका मतलब है कि सारा जो भी प्रॉफिट का पैसा होगा, मान लीजिए आपने 6 महीने साल भर तक जो होल्ड किया, वो सारा का सारा आप इसको दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, हमारा जो प्लान था वो ये था कि जो भी हमारा एनजीएसएल के अंदर प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस होता जाएगा। जैसे सपोज अभी 80,000 हमारा बैलेंस प्रॉफिट है, अगर हम 10,000 और इन्वेस्ट करेंगे तो ये 70,000 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा सिर्फ 19,200 हमारा अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे नीचे जाती जाएगी, यानी कि मार्केट जितना नीचे जाएगी उतना हमारा इसके अंदर, इन स्टॉक्स के अंदर लगता जाएगा। समझ रहे हो, हम जल्दीबाजी में, ये नहीं है कि 80,000 हमने सीधे इसके अंदर ठोक दिए हैं। हम लोग जो जो स्टॉक्स इसके अंदर नीचे गिरते जाएंगे एक एक करके लेंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन। ठीक है, इनकी प्राइजेस के हिसाब से, एलटीपी चार्ज प्राइजेस के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा अफोर्डेबल है, और उसके हिसाब से हम लेते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लान था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि 25/4/2025 को हमने ट्रांसैक्शंस की थी। ठीक है, हमने हमने आपको दिखाया था
कि कौन कौन से हमने स्टॉक्स हमने लिए थे, और वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई थी। ठीक है, आईसीसीआई डायरेक्ट के अंदर हमने लिए थे, और इससे पहले वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स लिए थे। जस्ट इससे पहले वाली आप वीडियो देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो है उससे पहले वाली वीडियो देखिए, एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो देखिए, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 100% फ्री का पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। देखिए कौन से स्टॉक्स हैं। देखो ये वाली जो वीडियो है इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो लिए हैं, स्टॉक्स लिए हैं, वो तो हमने मेंशन आपको कर दिए हैं कौन कौन से हमने लिए हैं। अब 25/4 को हमने ये पूरी ट्रांजेक्शन्स की थी, यानी 9200 के आसपास हमने, 9166 रुपए का ये देख रहे हैं आप, इसका हमने क्या ट्रांजैक्शंस किया था। अब 9166 का हमने जब ट्रांजैक्शन किया है तो इसने डीपी चार्जेस कितना काट दिया है, 826 रुपये डीपी चार्जेस काट दिया है। इसका मतलब है कि लगभग 10% के आसपास इसने काट दिया। इसका मतलब है कि 10% इसने बाइंग में काटा है डीपी चार्जेस, और सेलिंग के अंदर भी इतना ही काटेगा डीपी चार्जेस ये। ठीक है, इसका मतलब हो गया लगभग 1500 रुपये। अगर आप 9100 रुपये के आप स्टॉक ले रहे हैं तो 1500 रुपये, जब परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो ये समझ लो कि 8 दूनी 16, 1700 रुपये, 1700 रुपये डिवाइडेड बाय 91,167, 6, 7। ठीक है, ये डिवाइड किया हमने, उसके बाद हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई 100 से, तो इसमें परसेंटेज आ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 18% इसने जो है ना पहले ही हमसे ले लिए हैं। 18%, समझ रहे हो। 18% अभी ब्रोकरेज इसके अंदर, तो ब्रोकरेज पता नहीं कितनी होगी, अभी कोई नहीं पता है, वो तो हिडन है कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, कोई पता नहीं है अभी। ठीक है, ये सिर्फ डीपी चार्जेस है। तो आप ये लगा लीजिए कि अगर 10,000 का सपोज मैंने, 9,000 के अगर मैंने, 9,000 के अगर मैंने स्टॉक्स लिए हैं, और पहले ही कोई मेरे 18% काट दे, ठीक है, 18% काट दे, तो मुझे क्या बचेगा ये बताइए। ठीक है, मुझे क्या बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये लूट है इनकी। ठीक है, इस तरीके की जो लूट है ना, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को, इन चीजों को अगर पकड़ेंगे नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप लुटते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया था कि आप कोई, एक मिनट है, जस्ट ए सेकेंड, स्क्रीन पे मैंने मेंशन किया था कि इस डीमेट अकाउंट ने मुझे लूट लिया है। ठीक है, हेल्प मी सजेस्ट ए बेस्ट डीमेट अकाउंट, तो आप मुझे जो सबसे जो बेस्ट होगा डीमेट अकाउंट आप मुझे सजेस्ट कीजिए। जीरोधा का मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, जो बेस्ट डीमेट अकाउंट है, वन ऑफ द बेस्ट। और मिराई एसेट्स का, यानी कि एम स्टॉक्स का भी मेरे पास है। ये दोनों मेरे पास हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिसके डीपी चार्जेस ना हो, यानी कि बाई करते समय डीपी चार्जेस ना हो, नंबर वन। नंबर टू, जिसका एएमसी जीरो हो। ठीक है, एसटीटी चार्जेस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी, जिसका ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो हो। तो इस तरीके का हमें डीमेट अकाउंट एक्सप्लोर करना है। आप भी प्लीज एक्सप्लोर करके मुझे बताइए कि कौन सा डीमेट अकाउंट रहेगा। और इस डीमेट अकाउंट को हम यहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा है कि हमने सही समय पर इसको पकड़ा है। नहीं तो फिर क्या होता कि हम इस इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और हम अंधाधुंध तरीके से हम बाय करते रहते हैं, अपना फंड लगाते जाते हैं। बाद में हमें समझ में आता है कि हम तो लुट गए। तो इसीलिए क्या है कि अभी देखो हमने
थोड़ा सा, यानी कि अपने जो इन्वेस्टमेंट का हमने सिर्फ बहुत एक छोटा अमाउंट ही हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा हमने नहीं किया। तो अब आप अकाउंट है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके की जो लूट है इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बचना चाहिए आपको, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड है। यदि आपको वो लूटने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है, समझ रहे हो, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बिल्कुल ट्रांजैक्शंस जो डिटेल है वो आपको ये देखिए दोबारा से आपको दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ट्रांजैक्शन डिटेल आप देख रहे होंगे कि 817 कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया है। 9,167 66.91 का हमने इसको बाय किया था, और 826 रुपये बाय के टाइम पे इसने 826 रुपये काट लिए हैं। तो सेल के टाइम पे भी ये डीपी चार्जेस काटेगा बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब है 1700 के आसपास जो हुआ है। 1700 यानी 18% ये पहले ही आपकी जेब से खींच रहा है ये पैसा, मतलब इतना लुटेरा है ये। ठीक है, जो आपसे खींच रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप अवेयर हो जाइए, बच जाइए, बचिए अपने आप को, ठीक है। हम भी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसीलिए आपके साथ ये चीजें हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। और आप प्लीज आप सजेस्ट कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि कौन सा सबसे अच्छा, जीरोधा और एम स्टॉक के बाद कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, जिसमें डीपी चार्जेस इस तरीके से वो एडवांस ना ले, नंबर वन। नंबर टू, उसका ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जीरो हो, और एएमसी बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, इस तरीके का हमें डीमेट अकाउंट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए हम 20 साल का हमारा जो विजन है उसको हम उसके अंदर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल